धीमी सड़कों की आवाज, ट्रैफिक हॉर्न और सड़क के किनारे बैठे बच्चे। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर जो बच्चा दिखता है वो सिर्फ भूख से ही नहीं बल्कि उसके आंखों पर एक डर भी होता है, क्योंकि वो वहां अपनी मर्जी से नहीं किसी के आदेश पर बैठा हुआ रहता है। जहां पुलिस छापा मारती है तो दर्जनों बच्चे और औरतें भागते हुए दिखाई देते हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह असली भारत की सड़कों पर चलने वाला एक काला कारोबार है जिसे कहते हैं बेगर माफिया। हर दिन भारत की सड़कों पर 4 से 5 लाख लोग भिखारी दिखाई देते हैं, जिसका नेटवर्क होता है ऑर्गेनाइज नेटवर्क। ये वो लोग होते हैं जो गरीबी, दिव्यांगता को अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर साल सैकड़ों बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से तो कईयों को बेगर माफिया ही किडनैप कर लेती है। दिल्ली पुलिस 2019 की रिपोर्ट कहती है कि देश के 30 से 40% भिखारी किसी न किसी गैंग के लिए काम करते हैं, जो उनकी रोज की कमाई का हिस्सा बन चुका है। आप सोचिए, अगर हर भिखारी 200 से 300 रुपये हर दिन कमाता है और इनका गैंग 100 से 200 को काम के लिए रखता है तो इनकी कमाई रोज दिन लाखों में हो सकती है। इनकी गैंग 3 स्तर पर काम करती है। सबसे ऊपर लीडर होता है, इसके नीचे सुपरवाइजर जो भिखारियों को भीख मांगने के लिए भेजता है, और इसके नीचे भिखारी होते हैं जो भीख मांगते हैं। ये पैसा हर शाम कट के हिसाब से ऊपर भेज दिया जाता है, और अगर कोई भिखारी कम भीख मांगे तो उसे सजा भी दी जाती है। कई बार इनके पास हॉस्टल या रात के अड्डे भी होते हैं, यानी ये इनका पूरा इकोसिस्टम है। सबसे आसान टारगेट होते हैं गरीब बच्चे या लाचार महिलाएं। कई बार तो किडनैपिंग करके बच्चों को इस गैंग में डाला जाता है। 2007 में बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि कई बच्चों को दिव्यांग बना दिया जाता है ताकि उन्हें देखकर लोग दया करें और अधिक से अधिक पैसे दे सकें। कुछ मामलों में तो इनकी आंखों में एसिड तक डाल दिया जाता है ताकि ये प्रॉफिट मेकिंग टूल बन सके। आप सोच सकते हैं कि जिस बच्चे की मासूमियत देखकर हम शायद उसे पैसे देते हैं, पर उन पैसों में से वह 1 रुपया भी अपने पास नहीं रख सकता। भारत में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 4.1 लाख भिखारी अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एनजीओ और स्वतंत्र सर्वे बताते हैं कि असली संख्या इनमें से कहीं अधिक है, शायद 10 से 15 लाख। दिल्ली अलोन में लगभग 60,000 से अधिक भिखारी हैं जो किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए हैं। 2017 में हैदराबाद पुलिस ने एक सर्वे में 300 से अधिक भिखारियों को छुड़ाया था, जिनमें से कई बच्चों ने बताया कि उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया गया था। अब सवाल ये है कि क्या भीख मांगना सही है या गलत? क्या हम अनजाने में किसी की भीख मांगने की कीमत को चुका रहे हैं? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि बेगर माफिया काम कैसे करता है। आखिर बेगर माफिया क्या है? नमस्कार दोस्तों, भारत में भीख मांगना आम बात नहीं है, लेकिन भीख मांगना एक धंधा बन चुका है और आजकल भीख मंगवाए भी जाते हैं। इसे कहते हैं बेगर माफिया। ये वो नेटवर्क है जो गरीब, बेसहारा बच्चे, औरतें को भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। भारत में 2011 में 4 लाख से ज्यादा भिखारी आंकड़े मौजूद हुए, पर असली संख्या इनमें से कहीं ज्यादा है। एनजीओ और स्वतंत्र सर्वे बताते हैं कि शायद 10 से 15 लाख लोग अभी भी बेगर माफिया के गैंग से छुड़े नहीं हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार भारत के कई जिलों में लोगों को जबरदस्ती किडनैप करके उन्हें भीख मंगवाया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में बेगर माफिया रोज दिन लाखों पर रुपये कमा रहा है। दिल्ली पुलिस 2018 की रिपोर्ट कहती है कि बेगर माफिया गैंग रोज दिन 30 से 50 हजार वसूली कर लेती है। मुंबई 2019 की रिपोर्ट कहती है कि एक बेगर माफिया के पास 25 लाख रुपये कैश बरामद किए गए जो भीख मांगने पर आया था। इस गैंग के लोग गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को नौकरी का लालच देते हैं या उन्हें सीधे किडनैप करके इस गैंग में भर्ती कर लिया जाता है। अगर किसी को शारीरिक रूप से अपाहिज बना दिया जाए तो उसे देखकर लोग अधिक भीख देते हैं, इसलिए ये उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं तो कहीं आंख फोड़ देते हैं। 2007 में मुंबई पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा जिस गैंग ने 50 बच्चों को जानबूझकर चोटें पहुंचाई थी ताकि उन्हें देखकर लोग दया भाव से अधिक भीख दे सकें। हर इलाके में एक सुपरवाइजर होता है जो तय करता है कि कौन भिखारी किस जगह पर भीख मांगेगा। भिखारियों को रोजाना कलेक्शन टारगेट दिया जाता है और ये कलेक्शन टारगेट पूरा ना होने पर उन्हें सजा भी मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? असल में पुलिस या नेताएं इस गैंग के साथ खुद जुड़े हुए होते हैं। एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों में भिखारी लाइसेंस भी बना दिया गया है, यानी भीख मांगना अब अपराध नहीं है। सबसे दर्दनाक हिस्सा है बच्चे। चाइल्डलाइन फाउंडेशन के अनुसार हर साल भारत में 60,000 से अधिक बच्चे लापता हो जाते हैं और इनमें से अधिक को बेगर माफिया गैंग ही उठा ले जाती है।
इन्हें सड़कों पर भेज दिया जाता है और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती है, शायद तक उनके आंखों पर एसिड भी डाल दिया जाता है। दिल्ली 2016 में एनजीओ ने 120 बच्चों को छुड़ाया, जिनमें पूछताछ करने पर पता चला कि उन्हें 1000 भीख मांगने पर मजबूर किया जाता था। अगर कोई इतना भीख ना मांगे तो उन्हें सजा भी मिलती थी। पर भारत में भिक्षावृत्ति को कई राज्यों में अपराध माना गया है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और कई राज्यों पर अभी भी लागू है। इसके तहत जो भीख मांगने का रैकेट चलाते हैं उन्हें 10 साल तक जेल हो सकती है। लेकिन असली समस्या ये है कि कई मामलों में भिखारी को ही जेल हो जाती है, जबकि असली माफिया बच के निकल जाता है। ये माफिया खत्म ना होने के कुछ कारण तो साफ हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि गरीबी और बेरोजगारी अभी भी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया है और हम अगर किसी भिखारी को 10 रुपए देते हैं तो हम अनजाने में भिखारी गैंग की मदद कर रहे हैं। हम गुस्सा करके, शर्मिंदा करके या फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल करके इस गैंग को नहीं मिटा सकते। ना ही पुलिस प्रशासन से यह समाधान होगा। तो आखिर समाधान क्या है? सबसे पहले तो डेटा चाहिए कि हर शहर, हर जिला में कितने लोग भीख मांग रहे हैं, जिसमें से औरतें कितने हैं और बूढ़े कितने हैं। जहां स्पॉट डेवलपमेंट मिलता है वहां पुलिस तुरंत कार्यवाही करे। कई बार रिपोर्ट्स बताती है कि इन्हें थाने में रखकर छोड़ दिया जाता है, फिर वही शोषण। असली काम तब होता है जब उनको स्थायी वैकल्पिक जिंदगी दें। उन्हें कुछ ऐसी स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वे उनकी जिंदगी को और नए तरीके से शुरू कर सकें, जैसे सिलाई मशीन। भीख रोजी रोटी का विकल्प तब बन जाती है जब उन्हें कोई और विकल्प नजर नहीं आता है। अगर हम लॉन्ग टर्म रोजगार के छोटे छोटे रास्ते खोलेंगे तो भिखारियों की संख्या लगातार नीचे घटेगी। बच्चों को जब काम पर लगाया जाता है तो उनकी पूरी शिक्षा खत्म हो जाती है और पूरी सर्कल उनकी खत्म हो जाती है। ये हमारी सबसे बड़ी विफलता है। भीख मांगने वाले बच्चों को तुरंत स्कूल एनरोलमेंट और मिड डे मील की सुनिश्चित करनी चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ फास्ट ट्रैकिंग करनी चाहिए और अगर परिवार जीरो सपोर्ट है तो री इंटीग्रेशन सपोर्ट बनाए रखना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि ये सरकार की ही जिम्मेदारी है तो आप पूरा सच नहीं जानते। एक शहरी समाज के रूप में हमारी छोटी छोटी हरकतें भी मायने रखती हैं। अगर हम किसी को भीख देते हैं तो उसके पहले आप सोचिए, रुकिए। सीधा पैसे देने के बजाय एनजीओ या रिहैब सेंटर को डोनेट करें। जब भी आप देखें कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो तुरंत लोकेशन भेजें और पुलिस को रिपोर्ट करें। आखिर में एक बात, भिखारियों का मुद्दा सिर्फ सहानुभूति का नहीं, एक सिस्टमैटिक अपराध और सामाजिक विफलता है और इसे वही बदल सकता है जो इंसानियत के साथ कदम उठाए। अगर आप इस वीडियो से कुछ इरादा लेकर जा रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। धन्यवाद।